आज दिन भर कौन सी बड़ी 6 खबरों पर हमारी नजर होगी, वो तमाम तस्वीरें और कौन सी बड़ी खबरें होंगी वो तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि आज दिन भर इन खबरों पर चर्चाएं होंगी। झारखंड में देखिए चुनाव का दिन है, वक्फ बिल को लेकर भी लगातार इस समय चर्चाएं जोरों पर हैं। शीतकालीन सत्र में देखिए इस पर जमकर हंगामा होने के आसार हैं और वक्फ पर संग्राम लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने यहां पर घेरना शुरू कर दिया विपक्ष को भी वक्फ को लेकर। आतंकी हमला, ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की, जहां पर लगातार देखिए आतंकी हमले हो रहे हैं, लेकिन सेना का ऑपरेशन ऑल आउट, कैसे आतंकियों पर लगाम लगाया जाए, इस पर लगातार ताबड़तोड़ एक्शन इस समय जारी है। बोनट पर पुलिसकर्मी देखिए किस तरह से लटक कर अपनी जान बचाए। दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी एक कार वाले को रोकने के लिए आगे बढ़े जिसने रेड लाइट को जंप किया था, लेकिन मनबड़ युवक ने इनको कितनी दूरी तक घसीटा, लगभग 20 मीटर की दूरी बताई जा रही है। घुसपैठ पर लगातार राजनीति, झारखंड में चुनावी मौसम में लगातार देखिए घुसपैठ पर सियासत हो रही है। घुसपैठियों को रोकने में नाकाम रही है सोरेन सरकार और आज के दिन पीएम नरेंद्र मोदी भी झारखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां पर 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और बीजेपी की ताकत को ये दोगुना करेंगे और एक जोश भरेंगे कार्यकर्ताओं में। गिलहरी पर राजनीति देखिए, ये तस्वीर है अमेरिका के, जहां पर एक गिलहरी की मौत के बाद एलन मस्क ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बाइडेन सरकार को उन्होंने घेरा है और चुनाव में इस मुद्दे की एंट्री अब हो चुकी है। तो आज की ये 6 बड़ी तस्वीरें जिस पर पल पल की अपडेट दिन भर हम आपको पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर बांदा से, जहां पर एक दुकान में भीषण आग लग गई। इलेक्ट्रॉनिक की ये दुकान थी जहां पर ये आग लगी। कहा यह जा रहा है कि आग इतनी भीषण थी कि लगभग 3 मंजिला तक आग की लपटें ऊपर तक पहुंची, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक की दुकान होने की वजह से दुकान में कई सारे केबल थे और जब आग धीरे धीरे विकराल रूप लिया, तस्वीरें आप देखिए, जैसा कि हमने जिक्र किया 3 मंजिला तक आग की लपटों को आप देख सकते हैं। गनीमत यह रही कि जो दुकान के ऊपरी जो मंजिल थी वहां पर ताला लगा हुआ था, वहां पर कोई रहता नहीं था, इसीलिए किसी की जान नहीं गई, लेकिन लगभग 1 घंटे लग गए आग पर काबू पाने में। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। लगभग रात 9 बजे की ये तस्वीरें हैं जो रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। फिलहाल आग पर इस समय काबू पा लिया गया है, लेकिन लाखों का नुकसान यहां पर हुआ है। एक और बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर पुलिस और गौक्षों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 गौकश जिनके पैर में गोली लगी हो घायल हो गए। गौक्षी के दौरान 4 गौक्षों से यहां पर पुलिस की मुठभेड़ हो गई और बागपत, मेरठ, गाजियाबाद में 33 मामले भी दर्ज किए गए हैं। लगातार कैसे गौक्षी की घटनाओं को रोका जाए, इस पर प्रशासन पूरी तरह से एक्शन ले रहा है। जहां पर भी गाड़ियों में भरकर ये इस तरह से ले जाते हैं मवेशियों को, तुरंत उन पर एक्शन लिया जाता है, पूछताछ की जाती है। लेकिन ये मुठभेड़ के दौरान की तस्वीर जो आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर में, जहां पर पुलिस और गौक्षों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई, यहां पर गोली भी चली और बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। पुलिस अब आगे मामले की जांच कर रही है कि आखिर इनका कनेक्शन क्या और कहां पर इस तरह से गौक्षी की घटनाओं को अंजाम ये देते थे। लेकिन फिलहाल मुजफ्फरनगर की ये तस्वीरें जहां पर पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले जो सामने आ रहे हैं वो चिंता का विषय है। वहीं अब बात करेंगे संगम नगरी में महाकुंभ को लेकर, जिसकी तैयारियां इस समय जोरों पर हो रही हैं और जगह जगह से साधु संतों के पहुंचने का क्रम इस समय शुरू हो चुका है। संगम नगरी में इस समय हुजूम लगा हुआ है लोगों का और लगभग लाखों की भीड़ वहां पर पहुंचेगी पूजा के लिए। तमाम श्रद्धालु इंतजार करते हैं महाकुंभ का। कैसी हैं तैयारियां, कैसे शुरू हो चुका है लोगों के पहुंचने का सिलसिला, देखिए आप। संतों, प्रहरियों और रक्षकों का नगर प्रवेश है। 2025 में होने जा रहे महाकुंभ का श्री गणेश है। ये सनातन के उद्घोष की सबसे मुखर अभिव्यक्ति है। नगर प्रवेश
प्रवेश की प्रयागराज में तैयारियां पूरी हो गई हैं और अब देखिए तमाम जो साधु संत हैं, जूना अखाड़े के साधु संत, इसके अलावा किन्नर अखाड़े के साधु संत, जो इनकी एक बैठक थी वो पूरी हुई और अब एक साथ तमाम ये साधु संत मंच से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये साधु संत जो अब नगर प्रवेश के लिए प्रयागराज की तरफ बढ़ेंगे। 12 वर्षों के बाद एक बार फिर प्रयागराज आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाने को तैयार है। संगम नगरी प्रयागराज 13 जनवरी से शुरू होने जा रहे महाकुंभ के लिए तैयार है। इसी कड़ी में आज संगम नगरी में जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े के करीब 500 से ज्यादा साधु संतों ने नगर प्रवेश किया, जहां शाही रथों, बग्घियों, घोड़े और कार पर सवार होकर आए। इन साधु संतों का स्वागत गाजे बाजे और बैंड पार्टियों के साथ शाही अंदाज में किया गया। क्या करेंगे आज से आप लोग, वहाँ क्या ध्यान है? वो सारे चीजें अभी अनुष्ठान होते हैं, अखाड़े की परंपराएं वो पूरी होती है ना, एक ही दिन में कुंभ नहीं होता है। ये क्या हो रहा था यहाँ पर? यहाँ साधु संत आपस में पंतों का जो है वो हो रहा है, पंत निकल रहे हैं, उसका जुलूस की तैयारी हो रही है। साधु संत है वो भी अब देखिए यहाँ पर नगर प्रवेश आधिकारिक तौर पर शुरू होता हुआ शंखनाद के साथ दिखाई दे रहा है। आधिकारिक तौर पर नगर प्रवेश करते हुए तमाम साधु संत हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये साधु संत अब प्रयागराज की तरफ बढ़ते हुए हर हर महादेव के उद्घोष के साथ तमाम अखाड़ों के जो मुखिया है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और किन्नर, आप बताएं महाराज जी आज क्या हम लोग देखने जा रहे हैं प्रयागराज में? ये जो है अभी नगर प्रवेश कर रहे हैं, नगर प्रवेश कीजिए सब खाजा नगर। इस पवित्र मौके पर किसी साधु संतों के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में भाला नजर आया। कुंभ की शुरुआत से पहले व्यवस्था के निरीक्षण के लिए आए ये साधु संत रंग रूप में भले अलग नजर आते हैं, लेकिन सभी का उद्घोष एक था, सनातन की जय जयकार। महाराज जी क्या तैयारी है आज के दिन की? आज के दिन की पेशवाई निकल रही है, मौजगिरी आश्रम में जाएगी और बहुत सुंदर तरीके से पूरे धूमधाम से जूना अखाड़े के नागा साधु तलवार बाबा निकल रहे हैं। मुझे ब्रांडेड बाबा भी कहा जाता है और जूना अखाड़े के बारे में कहना चाहता हूँ कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, ये परंपराओं के साथ पुराने कालों। बड़ा रोचक है, चश्मा लिया हुआ है, हाथ में तलवार है, क्या भाव है? ये ऐसा ही भाव है, जब मन करता है जब लगा लेते हैं। मुझे ब्रांडेड बाबा कहते हैं। अच्छा, हाँ। कौन से ब्रांड का लगाते हैं? ब्रांडेड लगाते हैं। देखिए यहाँ पर एक अलग तरीके का स्वरूप है, एक अलग तरीके का दृश्य है। सामान्य दिनों में ये प्रयागराज की सड़कों पर दिखने वाले दृश्य नहीं है। भभूत लगा रखी है पूरे शरीर में, हाथों में तलवार है। सनातन की परंपरा में खास इस तरीके के अखाड़ों, खास इस तरीके के जो साधु संतों हैं उनका महत्व है। आदि अनादिकाल से जो धर्म की कंटिन्यूटी है, इसका कारण ही यही है कि इस तरीके से धर्म की रक्षा के लिए तमाम जो अखाड़े हैं, कंदराओं में रहने वाले, गुफाओं में रहने वाले साधु सन्यासी इस तरीके से कुंभ के आयोजन के समय बस्तियों में आते हैं। इस बार प्रयागराज में अवसर आया है और देखिए किस तरीके से ये रंग देखने को मिल रहा है। नगर प्रवेश करने वाले संत भले ही सांसारिक गतिविधियों से दूर रहते हैं, माया मोह का त्याग कर चुके हैं, लेकिन इन संतों को देश पर, सनातन पर मंडरा रहे हर एक संकट का बखूबी ध्यान है। साधु संतों ने सनातन के दुश्मनों को प्रयागराज से सीधा संदेश दे दिया। योगी जी ने नारा दिया था कटेंगे तो बटेंगे, अब सपा कह रही है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। साधुओं को लेके कहा है क्या? ना ऐसा कभी होता है? हमारा तो सनातन धर्म का जो है स्थापना, धर्म का प्रचार, सबको संगठित करने के लिए ये समाज है। चाहे वो आदिगुरु शंकराचार्य रहे हों, चाहे हमारे गुरु पीर रहे हों, हमने तो सबको एकीकृत किया। किसी को भी अलग करने का हमने कभी सोचते भी नहीं है, क्योंकि अपना धर्म बांटने वाला है ही नहीं। हमारा धर्म बांटने वाला नहीं है।